नई दुल्हन पर अत्याचार इमोशनल कहानी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दरवाजे पर घंटी बजी। लगभग दौड़ती सी दरवाज़ा खोला सीमा ने। सामने राहुल खड़ा था मुस्कुराहट के साथ। सीमा को उसकी मुस्कुराहट से लगा कि शायद हमारे बिछड़ने के दिनों में यह भी इतना ही तड़पा है, शायद बदल गया है। उसकी मुस्कुराहट के साथ अपंतवा ने सीमा को सब कुछ भूल जाने को कहा। राहुल के अंदर आने पर जल्दी से एक गिलास ठंडे पानी का राहुल के सामने बढ़ाया। अचानक कुछ ऐसा हुआ, सीमा की चीख निकल गई, क्योंकि आज आने वाला है राहुल। खाना तो बन चुका है, कपड़े मैंने तह लगा कर रख दिए हैं। देखा जाए तो कुछ काम नहीं है, बस इंतजार है उनके आने का। यह वैसा ही इंतजार है जो आज से 15 साल पहले मैं उनका किया करती थी। नई नई शादी हुई थी हमारी। जब वह शाम को आते थे मैं ऐसे ही तैयार होकर उनका इंतजार करती थी। कुछ देर मौन होकर सोचते हुए, खैर छोड़ो उन बातों को। मैंने उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाई हैं। मुझे पता है वह उसे बहुत ही शौक से खाएंगे और मेरी तारीफ हो सकती है। मैं भी ना, चलो देखो बाल सही से संवारे गए हैं कि नहीं। आईने में देखते हुए, अरे हाँ आज बहुत अच्छी लग रही हो। यह सब सोचते हुए और खुद को आईने में देखते हुए अचानक ही आईना सीमा को 15 साल पीछे खींच कर ले गया। शादी के दूसरे दिन अनायास ही पति के हाथ का एक तमाचा उसके मुंह पर पड़ा था। उसके बाद पति ने उससे बहुत माफ़ी मांगी, उसे पैर पर गिड़गिड़ा कर रोया था, कहा था तुम अगर नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। सीमा ने सोचा गलती हो गई। अपनी माँ को भी तो पिता से ऐसे ही पीटते देखा था, पर पिता को कभी माफ़ी मांगते नहीं देखा था। तो उसने सोचा शायद यही स्वर्ग है उसका। पर वह गलती नहीं थी, वह गलतियों की शुरुआत थी जिसे आज 15 साल बाद भी सीमा झेल रही है। पूरे 1 साल बाद राहुल आ रहा है। सीमा का वह दर्द वैसे ही लुप्त हो चुका है जैसे कि एक प्रस्तुति को उसके प्रसव की पीड़ा का होता है। वह भूल जाती है, यह एहसास करना ही नहीं चाहती, तभी तो दूसरा जीवन सिंचित करती है। आज सीमा फिर से तैयार है, उत्साह के साथ पुरानी बातों को भुला के। शायद इस बार कुछ परिवर्तन होगा राहुल के प्रशासनिक व्यवहार में। दुबई में नौकरी लगने के बाद राहुल आज पूरे 1 साल बाद आ रहा है। तब सीमा को लगता था कि अब वह कुछ दिन पीड़ा मुक्त रहेगी, कुछ शांति से रहेगी, पर अब वह पीड़ा तड़प में बदल गई थी। कब आए और अपने प्रेम का मनोहर करेगी वह। दरवाजे पर घंटी बजी। लगभग दौड़ती सी दरवाज़ा खोला सीमा ने। सामने राहुल खड़ा था मुस्कुराहट के साथ। सीमा को उसकी मुस्कुराहट से लगा कि शायद हमारे बिछड़ने के दिनों में यह भी इतना ही तड़पा है, शायद बदल गया है। उसकी मुस्कुराहट के अपंतवा ने सीमा को सब कुछ भूल जाने को कहा। राहुल के अंदर आने पर जल्दी से एक गिलास ठंडे पानी का राहुल के सामने बढ़ाया। अचानक कुछ ऐसा हुआ, सीमा की चीख निकल गई, क्योंकि राहुल का थप्पड़ सीमा के गाल पर आया। सीमा को समझ ही नहीं आया। उसने खुद को टूटे हुए कांच के गिलास के साथ जमीन पर पड़ा हुआ पाया। राहुल बोलते जा रहा था, गिलास का पानी दे रही हो, पर गिलास के बाहर जो पानी के छींटे पड़ी हुई हैं उसे कौन तुम्हारी माँ आकर साफ करेंगी। आज भी तुम उतनी ही जाहिल गवार हो जितना पहले थी। मैं आया ही क्यों। वह बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। सीमा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे अपना भविष्य फिर से दिशा विहीन और अंधकार में दिख रहा था। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी कहानी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और ऐसी न्यू कहानी में।